भारत के कॉरपोरेट जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप ने कर्ज में डूबी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। 17 मार्च 2026 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने इस अधिग्रहण को अंतिम मंजूरी दे दी है। जैसे ही यह खबर सामने आई, शेयर बाजार में जयप्रकाश एसोसिएट के शेयरों को लेकर चर्चा तेज हो गई। कई निवेशक यह सोचने लगे कि अब जब कंपनी अडानी ग्रुप के हाथों में आ गई तो शायद इसका शेयर तेजी से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं और जेपी एसोसिएट के शेयर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस शेयर में किया गया आपका निवेश पूरी तरह शून्य भी हो सकता है। दरअसल इस अधिग्रहण के तहत अडानी ग्रुप को नोएडा क्षेत्र से लगभग 4000 एकड़ की प्राइम जमीन और करीब 6.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की सीमेंट उत्पादन क्षमता मिली है। इसके अलावा इस डील में जयप्रकाश पावर वेंचर में करीब 24% की हिस्सेदारी, कुछ लग्जरी होटल और कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट भी शामिल है। यानी अडानी ग्रुप के लिए यह सौदा रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम माना जाता है और इससे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट सेक्टर में मौजूदगी और मजबूत होगी। लेकिन इस पूरी डील में एक सबसे अहम बात है जिसे समझना निवेशकों के लिए बेहद जरूरी है। जयप्रकाश एसोसिएट ने अपनी समाधान योजना में साफ तौर पर बताया कि इक्विटी शेयरधारकों के लिए किसी भी तरह की रिकवरी का प्रावधान नहीं रखा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि मौजूदा शेयरधारकों को इस प्रक्रिया में कोई भी एग्जिट वैल्यू नहीं मिलेगी। कंपनी के मुताबिक उसकी कुल संपत्ति का मूल्य इतना नहीं है कि उससे सुरक्षित कर्जदाताओं का पूरा भुगतान भी किया जा सके। ऐसे में जब कंपनी की संपत्ति का बंटवारा होगा तो सबसे पहले कर्ज देने वालों को भुगतान किया जाएगा, लेकिन क्योंकि उनकी रकम भी पूरी तरह नहीं निकाल पाएगी, इसलिए शेयर धारकों के लिए कुछ भी नहीं बचता। यही कारण है कि इस प्रक्रिया के तहत कंपनी के शेयरों को डीलिस्ट करने की तैयारी की जा रही है और मौजूदा शेयर धारकों की होल्डिंग प्रभावी रूप से बेकार हो जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपके पास पहले से जयप्रकाश एसोसिएट के शेयर है तो आपको इस अधिग्रहण से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपको शेयर होल्डिंग की वैल्यू लगभग शून्य मानी जा रही है। अगर कंपनी ने हालिया वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डाले तो तस्वीर और भी चिंताजनक दिखती है। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू घटकर 726 करोड़ रुपया रह गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही यानी क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1478 करोड़ रुपया था। यानी साल दर साल आधार पर करीब 51% की भारी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि तिमाही दर तिमाही आधार पर रेवेन्यू में लगभग 6% की हल्की बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली, क्योंकि क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में यह 685 करोड़ रुपया था। वहीं कंपनी का घाटा भी लगातार बना हुआ है। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में जहां 768 करोड़ रुपया का शुद्ध घाटा हुआ था, वह क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में थोड़ा घटकर 693 करोड़ रुपया रह गया। जबकि क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी कंपनी को 75 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ। इन तमाम वजहों से बाजार में यह साफ संकेत मिल रहा है कि सिर्फ इस वजह से ही कंपनी अब अडानी ग्रुप के पास चली जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि मौजूदा शेयर निवेशकों को फायदा होगा। यही वजह है कि खबर आने के बाद भी शेयर में गिरावट देखने को मिली और आज जयप्रकाश एसोसिएट का शेयर करीब 4.72% गिरकर 2.42 रुपया पर बंद हुआ। इसलिए अगर आप सिर्फ खबरों के आधार पर इस शेयर में निवेश करने की सोच रहे तो पहले पूरी जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिग्रहण के पीछे निवेशकों के लिए मौका नहीं बल्कि जोखिम छुपा है।